शैतानरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसके कब्जे में हम सब की जान और हमारे रिस्क का मालिक है। दोस्तों, बड़े तफसील के साथ हमारे साथियों ने आपको बीएसएस के बारे में और केसी इंतजामिया के जुल्म के बारे में बताया। मेरा ख्याल में इस जुल्म, क्योंकि ये जुल्म हम सब पे है, इसका अंदाजा आप सबको बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से है। दोस्तों, बीएसएस के नुकसानात, परसों की बात है, इसी एंटीग्राफ के नीचे मेरे एक दोस्त हैं जो कि ऑडिट डिपार्टमेंट में होते थे, उसने बीएसएस लिया और उस दिन वो शराब के नशे में अपने आप को गालियां दे रहा था, दूसरे लोगों को गालियां दे रहा था और वो ये कह रहा था कि मैंने बीएसएस ले लिया। वो पछतावा, वो रोना, खुदा की कसम हमने खुद इस रोड पे देखा। उसके बाद दो भाई हैं जो कि केटीपीएस में हैं, उन्होंने बीएसएस के लिए दरखास्त दी। उनकी वो दरखास्त उन्होंने कबूल कर ली, उनके बेनिफिट्स बंद कर दिए गए, उनकी तनख्वाहें बंद कर दी गई, मगर वो पैसे अब तक नहीं दिए गए। उन पर चार्जशीट का इल्जाम लगा दिया गया कि आपके खिलाफ कोई इंक्वायरी है। अब ये इस तरह के हथकंडों पे आए हुए हैं। ये बीएसएस हमने मुस्तरद किया, आपने मुस्तरद किया। यहां पे आपकी मौजूदगी इस बात का सबूत है कि ये बीएसएस हमने नहीं लेना, हमने लेना ये बीएसएस। हमने अपनी नौकरियां बेचनी है, ये इस बात का सबूत है। यहां पे आपका जमा होना इस बात का सबूत है। इस इब्राहिम कैपिटल को आप समझ जाना चाहिए कि ये मजदूर अपनी नौकरी बेचने के लिए नहीं, अपनी नौकरी करने के लिए केसी में। ये वाकई लातों के भूत है, ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानते, मगर हम इनको फिर भी मौका दिया। हमने इन 3 महीनों में भरपूर तरीके से लेटर्स लिखे गए, कोर्स का दरवाजा खटखटाया गया कि शायद ये आप समझ जाएं, मगर अगर ये नहीं समझते तो मजबूर है कराची की आवाम भी, कराची का मजदूर भी और ये गवर्नमेंट भी कि इसको यहां से निकाल दे। जनाब जरदारी साहब, आपके ऑर्डर के बाद ये 4,500 मजदूर बहाल हुआ, मगर आपके ऑर्डर की जो धज्जियां दूसरे दिन ताबिशगौर ने उड़ाई, उसके बाद होना तो यह चाहिए था कि इसे फिलफौर गिरफ्तार कर लिया जाता और हुकूमत की रेट कायम की जाती। मगर इसमें क्या मसलियत है कि अब तक इन्हें ढील दी गई। हम यहां पर जरदारी साहब से, वजीर आजम साहब से पुरजोर अपील करेंगे कि अपनी रेट कायम करें और अपने उस ऑर्डर को इंप्लीमेंट करवाएं जो कि उन्होंने कहा था ये 4,500 लोग बहाल किए जाएं। ये 4,500 लोग बहाल नहीं हुए उस तरीके से। ये 4,500 लोग केसी में तो है, मगर इनसे कोई ड्यूटी नहीं लाई जा रही। इनकी जगह पर दूसरे ड्राइवर लाए गए, इनकी जगह पर दूसरी सिक्योरिटी लाई गई, इनकी जगह पर दूसरे पीडीज लाए गए। जब यहां पर ड्राइवर, पीडी और सिक्योरिटी की जरूरत है तो उनको क्यों निकाला जा रहा है? क्या इनकी शक्लें खराब है? आपको अपनी तनख्वाह नजर आ रही है कि 65 लाख रुपए उसकी तरफ नहीं देखते, इनकी हजारों में तनख्वाह नजर आ रही है कि ये ज्यादा तनख्वाहें ले रहे हैं। आपने दवाओं के नाम पे जो मजाक शुरू किया हुआ है, अब गैर मयारी दवाएं शुरू कर दी कि ये इस तरह नहीं जा रहे, इनको जहर देना शुरू कर दिया जाए। मैं मीडिया के तवज्जुह से ये बात आला एवानों तक के पहुंचाना चाहता हूं कि खुदा के रास्ते जो दवाएं केसी में आ रही है उसको टेस्ट किया जाए, उनको चेक किया जाए कि केसी के मजदूरों को अब जहर देना शुरू कर दिया उन्होंने। हमारी मुशावरत
मजदूर इत्तेहाद की मुशावरत हुई, हम बैठे और हमने अपने मशवरे सीबीआई के चेयरमैन जनाब इखलाक साहब को दिए हैं, और अब जो भी वो फैसला करते हैं हम सब पर फर्ज है, हम सब पर लाजिम है कि उस फैसले को लब्बैक करें, उस फैसले को माने और आइंदा की जद्दोजहद के लिए तैयार रहें। कदम बढ़ाओ इखलाक साहब, कदम बढ़ाओ इखलाक साहब, क्योंकि सीबीआई के इसी में मौजूद है, सीबीआई का मैंडेट है, सीबीआई की जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, कसौटी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, कसौटी ने फुल मैंडेट दिया उसको, और उसको इस बात का एतबार दिया कि जो भी आप फैसला करेंगे, जो लाएअमल बनाएंगे, कसौटी आपसे 2 कदम आगे होगी। दोस्तों, मैं इस शेर के साथ आप सबसे जाना चाहूंगा, मुकर्रिरीन काफी है, कि फना फिल्लाह की तय में बका का राज मिज़बर है, फना फिल्लाह की तय में बका का राज मिज़बर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता।